अभी तक तो ईरान का दावा था, लेकिन इस दावे की पुष्टि अमेरिका से निकली एक वीडियो ने कर दी है। हमने आपको दिखाया था 650 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक अब तक मारे गए। पहले अमेरिका इस पर इनकार कर रहा था, लेकिन जैसे उन सैनिकों का पार्थिव शरीर डेड बॉडी अमेरिका पहुंची तो वहां न केवल मातम मनाया गया बल्कि हाहाकार मच गया। वो वीडियो लीक होते ही अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। वो खबर जो 650 सैनिक मारे गए उसकी भी पुष्टि होती हुई एक रिपोर्ट लीक हो गई। ये दोनों तो खबरें दिखाऊंगा ही। हमने आपको दिखाया था कि दावा किया जा रहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान और हिजबुल्लाह के जो हमले हो रहे हैं उनसे बचने के लिए, हमला करने के लिए नहीं, बचने के लिए रसद कम पड़ रही है मिडिल ईस्ट में। अब और ज्यादा बड़ी विपत्ति, विपदा, आफत इजराइल पर टूट पड़ी, क्योंकि जहां पर उन्होंने अपने बम, गोला, बारूद रख रखे थे, ईरान ने उसे न केवल लोकेट किया बल्कि वहां पर अपनी सबसे खूंखार मिसाइल दाग दी। घंटों तक वहां धमाके होते रहे, हड़कंप मच गया और कहा जा रहा है कि इजराइल के पास अब रसद नाम मात्र की बची है। इसमें कई इजरायलियों की जान जाने की खबर भी निकलकर सामने आई। अब तक इराक के एक लड़ाका संगठन और हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे थे। अब एक और देश के लड़ाका संगठन ने ईरान के समर्थन में अमेरिकन के बेस पर हमला कर दिया है। कई खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले यह खबर देखिए। इस एक वीडियो ने हड़कंप क्यों मचाया है, क्योंकि ऐसी एक तो नहीं, कई सैनिकों की डेड बॉडीज पहुंची है अमेरिका। अब नाराजगी इस बात की है कि जब युद्ध हमारा था ही नहीं तो इजराइल के लिए अमेरिकन सैनिकों की यह कुर्बानी क्यों, यह ट्रंप से पूछा जा रहा है। ऐसे कई सैनिकों की वहां पर डेड बॉडी पहुंची है जो इजराइल को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठे हैं। यह तस्वीर पहले भी आ सकती थी, पिछले साल जून में, तब अमेरिका के सैनिकों की मारे जाने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन अब है, क्योंकि यह सारी गलती माना जा रहा है ट्रंप की है। तो ये वीडियो निकल कर आई, द यूएस सोल्जर्स हु डेड फॉर इजराइल जस्ट अराइव्ड इन अमेरिका। कई सोल्जर्स ऐसे उनकी डेड बॉडी पहुंची है जिसको लेकर नाराजगी है। एक खबर यह भी निकल कर आई, डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी है, ये मेडिकल सेंटर है जहां से भारी तादाद में अब डॉक्टर्स भेजे जा रहे हैं। वजह क्या है कि जिस तरह के हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, उसके बाद कई अमेरिकन सैनिकों की तो जान जा ही रही है। इसके साथ साथ कई ऐसे हैं गंभीर रूप से घायल जिन्हें बचाया नहीं जा पा रहा। ऐसे में दावा है कि जर्मनी से खास विशेष दल डॉक्टर्स का भेजा जा रहा है जिससे घायल मरीजों की, घायल अमेरिकन सैनिकों की रक्षा की जा सके। अपुष्ट रिपोर्टों के मुताबिक ईरानी हमले में 650 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए। अब इसकी पुष्टि भी होती हुई नजर आ रही है। जर्मनी में स्थित अमेरिका से बाहर दुनिया के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अस्पताल ने अपने मुख्य विभाग को बंद कर दिया और डॉक्टर्स को मिडिल ईस्ट भेजा जा रहा है कि वहां जाइए। जिस तरह के हालात हैं वहां अमेरिकन सैनिकों को बचाने के लिए डॉक्टर्स का टोटा हो गया है। इसी बीच एक और खबर ने अमेरिका को बैकफुट पर लाए। हाल ही में खबर निकल कर आ रही थी, ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहा है अमेरिका ईरान के अंदर। लगातार ईरान इससे घबराएगा क्योंकि वो इराक, वो सीरिया, वो अफगानिस्तान, इन देशों के हालात देख चुका है। जहां जहां अमेरिका की सेना घुसी है वहां बर्बादी हुई है। लेकिन हो गया उल्टा। अब्बास अरागाची ने आगे आकर, यानी ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, स्वागत है, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कीजिएगा। तो क्या वो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? वजह क्या है, खबर देखिए। ईरान क्लेम दे कैप्चर्ड अमेरिकन सोल्जर्स एंड टेक देम प्रिजनर्स। एक हफ्ते पहले एक और खबर आई थी कि ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन करना था। अमेरिकन सैनिकों को वहां भेजे भी गए, लेकिन जैसे ही वो कार्रवाई शुरू होती उससे पहले ही उनसे संपर्क टूट गया। फिर उनका कोई अता पता नहीं, वो मारे गए, जेल भेज दिए गए, क्या हुआ है। और अब खबर निकल कर आई है, ऐसे एक दो नहीं, कई अमेरिकन सैनिकों को ईरान ने पकड़ लिया है और जेल में डाल दिया है। देखिए, इसे लेकर खबर भी है अल जजीरा की। अली लारिजानी है, वो कहते हैं भारी तादाद में अमेरिकन सोल्जर्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। द स्टार्ट ऑफ हॉस्टाइल्स 1 वीक एगो। देखिए, एक हफ्ते पहले की यह खबर है कि एक हफ्ते पहले ऐसे कई अमेरिकी सैनिकों को गिरफ्तार किया है ईरान ने। तो क्या ये वही सैनिक हैं जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने गए थे? इसको लेकर अभी बहस छिड़ी हुई है। अमेरिका मना कर रहा है, लेकिन ईरान का कहना है कि अभी वक्त आने वाला है जब दिखाएंगे तुम्हें उनकी तस्वीरें तो तुम सहम जाओगे। अब आइए एक वीडियो जरा देखिएगा, थोड़ी लंबी है लेकिन देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि इजराइल के होश फाख्ता हो गए। एक साथ एक झटके में उनके कई मिसाइल, कई रॉकेट, कई ड्रोन, बहुत सारे रसद जो है बर्बाद हो गई एक झटके में। जरा देखिए।
ये देखिए, ये सिर्फ धमाका होता तो बात अलग थी, इसमें बीच बीच में आप बम गोला बारूद बाहर आते हुए भी देखेंगे। देखिए, बम गोला बारूद बाहर आ रहे हैं, रॉकेट हैं, कई सारी चीजें हैं। ये क्या है? यहां दावा है कि इजराइल का यहां पर पूरा का पूरा वेपन रखा हुआ था, वेपन डिपो है, हथियार का डिपो है, वो फूंक दिया। इजराइल ईरान ने फतेह मिसाइल दागी, तेल अवीव का ये इलाका लोकेट किया और उसके बाद एक सटीक हमला, और इसमें जो इजराइल के हथियार रखे हुए थे सब कुछ खत्म हो गए। सिविलियंस कैजुअलिटी कंफर्म बताई जा रही है। दावा है कि भारी भारी तादाद में यहां इजराइल के लोगों की भी, सैनिकों की नहीं, इजराइल के लोगों की भी मौत हुई है, ऐसा दावा है। और अब देखिए, यहां पर भी तेल अवीव पर रात की नींद उड़ा रखी है इजरायलियों की। एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल। तो लगातार आसमान से बरस रही आफत में दावा किया गया है कि यह तेल अवीव पर हुआ हमला है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल दागी है, जिसमें 1800 किलो ये बारूद लेकर उड़ा था और तेल अवीव के इस इलाके में जाकर गिरा। वहीं देखिए, एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट चल रही थी, अचानक से एक मिसाइल पर नजर जाती है, उसे कैमरामैन फॉलो करता है और जाकर वो सीधे तेल अवीव में गिर जाती है। ये वीडियो देखिए, ये देखिए। regime preservation. Could you get a more pragmatic figure presiding over this regime? Sure. Aaron, I just want to break in for a moment because we're looking at live pictures in the air over television. ईरान की जो एनबीसी न्यूज की एंकर है, उन्होंने जैसी खबर दी कि उन्होंने कहा एक ब्रेकिंग आई है, हमारे कैमरे में कैद हुई है लाइव स्ट्राइक। ईरान ने एक मिसाइल दागी है जो तेल अवीव में जाकर गिरी है। ये एनबीसी ब्रॉडकास्ट की न्यूज चैनल पर लाइव हिट हुआ, लेकिन हाइफा में भी क्या हुआ अब एसएनएन ने इसे सबके सामने रखा है। देखिए, ये देखिए, एक मिसाइल गिरी। दावा है ये हाइफा से निकली हुई वीडियो है, द एसएनएन की रिपोर्ट है, जिसमें एक के बाद एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया, क्योंकि ईरान की रिफाइनरी पर या ईरान की राजधानी तेहरान के बाहर बनी ऑयल रिफाइनरी पर हमला के बाद ईरान ने हाइफा में बनी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। खास बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को नहीं रोक पाया। हमला तो अमेरिका की एक कंपनी पर भी हुआ, जो हमने आपको दिखाया था, एक वेयर हाउस बना हुआ था, उस वेयर हाउस पर एक भारी हमला किया गया इराक के बसरा में, जहां देखिए उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खाक नजर आता है, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये पूरा यहीं से एक अमेरिकन कंपनी तेल निकालने का काम करती थी और इसे अमेरिका भेजा जाता था, लेकिन अब इस पूरे वेयर हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ है और तबाही का आलम आप देख सकते हैं। अब देखिए एक और रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी निकल कर आई अल जजीरा की। एक बिल्डिंग धू धू करके जल रही है। दरअसल दावा है कि यह भी ईरान की एक मिसाइल का और ड्रोन का शिकार हुई है। यह कुवैत के पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी हाई राइज हेडक्वार्टर है, जिस पर यह हमला हुआ है। तो कुवैत में यह हमला बड़ा हुआ। अब देखिए, दुबई में भी एक हमला हुआ। मरीना 23 नाम का एक रेजिडेंशियल टावर था, उस पर निशाना साधा गया। इसमें भी दावा किया जा रहा है ये ईरान ने अटैक किया है। दावा यह है कि इसमें सीआईए का एक दफ्तर बना हुआ था, इस लिहाज से इस पर हमला हुआ। और जब यह हमला हुआ तो इसी रेजिडेंशियल टावर की ठीक नीचे खड़ी एक गाड़ी भी उसकी चपेट में आई। तो यह बड़ा हमला माना जा रहा है। और जाते जाते एक और खबर, कौन सा एक और लड़ाका संगठन आगे देखिए एक लड़ाका संगठन और है। ना ये हिजबुल्लाह है, ना ये हूती है, ना इराक का ये वो लड़ाका संगठन है जिसने पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया, बल्कि ये खबर निकल कर आई है कि ये सीरिया का लड़ाका संगठन है, जिसने दावा किया है कि उसने एक के बाद एक मिसाइल दागकर अमेरिका के एक पूरे जो मोर्चा बना हुआ है, जहां डेरा डाल रखा था अमेरिकी सैनिकों ने, वहां पर बड़ा हमला किया है। यानी अमेरिका इस पूरे खेल में बुरी तरह से फंसा है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।